I'll be helping you with your career counseling session today, wherein we'll be learning about what are the different arenas that you guys can follow and what is it that you guys are meant for. But just before I begin with this session, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये जो यहाँ पर पेंटिंग है ये किन की है? अच्छा, सरस्वती माता को किन की देवी कहा गया है? किस चीज की देवी? क्या? ज्ञान और विद्या। गलत जवाब। सरस्वती देवी ज्ञान और विद्या की देवी नहीं है। तो बताओ किसकी देवी हुई? नो आइडिया एनीवन? सरस्वती जी विनम्रता की देवी है, क्योंकि विनम्रता से ही थ्रू ह्यूमिलिटी वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, एंड दैट इज विजडम, ज्ञान, नॉलेज। इसी से हम आज हमारा सेशन शुरू करते हैं। Let's begin with our session today. So guys, your marks is something that is not you. Always remember that. Your marks is something that is not you. अगर आपको जज किया जा रहा है सिर्फ आपके मार्क्स की वजह से, then let me tell you, this is something that is soon going to change. ठीक है? अब ये चीजें बदल रही है यहाँ पर, और आरपीएस में चीजें और बेहतर होंगी समय के साथ, आने वाले सेशंस के साथ. Okay? So with this, I begin with this session. And let me tell you guys, this session is not a session but a mirror that you guys need to look into. आप भले ही जो भी जवाब है आप मुझे ना दें, लेकिन एटलीस्ट अपने जवाब खुद को दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है यहाँ पर. So guys, most people pick careers blindly. Blindly as in मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स ने क्या कहा है, या फिर मेरे बड़े भाई छोटे भाई किसने कौन सा करियर पाथ लिया है. राइट? ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम हमेशा देखते हैं, या फिर डर के कि यार कुछ नहीं हुआ तो कम से कम यही एक सेफ ऑप्शन है. These are a few factors through which we go ahead in life in choosing a specific career for ourselves, which we are going to learn about today. लेकिन यार ये जब चीज़ें हम करते हैं, जब हम ऐसे करियर ऑप्शंस लेते हैं, जब हम ऐसे करियर्स लेते हैं, तो इस तरीके से करियर लेने से प्रॉब्लम्स क्या होती है? किताब सामने होती है और सामने आमिर खान की पिक्चर चल रही होती है, क्लास में तो बैठे होते हैं लेकिन ध्यान क्लास के बाहर होता है, वो सामने वाली बिल्डिंग में को नहीं पता कौन बैठा रहता है. तो इस तरीके से मैंने चीज़ें देखी है यहाँ पर. मोर ओवर मन ना लगना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, ज़बरदस्ती पढ़ना, एंड देन फीलिंग यार ये दिस इज ऑल वर्थलेस. So this is what I'm going to focus on, wherein you guys understand कि यार what is your potential, मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ या मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ. All right, let's go. So guys, what is your career formula? Right, the career formula over here is passion. That is what excites you. मुझे करना क्या पसंद है. Guys, this is very important. अगर आपको ये पता है कि आपको करना क्या पसंद है, आधा युद्ध तो यही हमने जीत लिया, कोई दिक्कत नहीं. Next is your personality as to how do you behave and how do you think. ऐसे किस जॉब प्रोफाइल की तरह आपकी वो requisite personality है. If you want to be a lawyer, are you able to quickly think on your feet? क्या आप हाजिर जवाबी हैं, या फिर are you able to look at different facts while you're entering into an argument? Are you afraid of putting your points in front of the people or not? या फिर अगर आप टेक में जाना चाहते हैं तो क्या आपको मोबाइल की सेटिंग्स ज़्यादा पसंद है गेम खेलने से, कि वाईफाई कैसे काम करता है? इन चीज़ों में आपको शौक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं. Moreover, what we are going to see is your natural strengths, कि आपकी जो ताकत है वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा रहती है. दैट इज, आर यू अ गुड कम्युनिकेटर, आर यू अ गुड इन्फ्लुएंसर, आर यू गुड विद नॉलेज इन टू एनी फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, एंड यू हैव डीप नॉलेज रिगार्डिंग दैट. You love doing even when nobody asks you to do that, and moreover you're also learning more and more about it even though you are being stopped to learn from it. इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमें इंटरेस्ट किस चीज़ से है. And guys, let me tell you one thing. This is the time when you will have to figure this out, because after class 12, it is going to be a ruckus. When I say it's a ruckus, it basically means कि यार बहुत
रायता फैल जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत भागा दौड़ी होती है, हम लेट हो जाते हैं और उस खिचड़ी में हम कुछ भी ले लेते हैं। कॉलेजेस के फॉर्म्स भी खत्म हो जाते हैं, तब सोचते हैं अच्छा चलो ये कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, ना ही हुआ है और ना ही कभी होगा। और कोर्स लोगे तो बोर हो जाओगे और रोज कोसोगे कि हाय मैंने ये क्यों कर दिया। तो इस चीज से बचने के लिए वी आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम टुडे। टिंग टिंग टिंग। ओके, ओके, थोड़े मिथ्स बस्ट करते हैं, धारणाएं जो हो रखी हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू रीड? ओके, आई विल गो अहेड, नो प्रॉब्लम। Many toppers struggle to lead a fulfilling life. क्या आपको लगता है जितने भी टॉपर्स होते हैं वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, like full hype and everything like we see on Instagram? Okay, one says no. What about the rest? कुछ हाँ भी कहते हैं, हाँ, there are toppers who do that and then there are toppers who are not able to do that. So it's a 50-50 scenario over here, right? जरूरी नहीं जो टॉप करे वो जिंदगी में आगे हो। I was never a topper, never, ever a topper. Yeah, but see, look at me here. I'm here. And most of the people that there are actually average people over here. And in life too, क्योंकि जो average होते हैं उनके पास समय होता है ज़्यादा चीज़ें करने का, ज़्यादा चीज़ें समझने का और एक्सपेरिमेंट करने का, which is very important in life. Moreover, real success is equal to self-awareness plus action plus resilience. अब यार ये self-awareness क्या है? Anybody who knows self-awareness? Anybody wants to try? सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में ज्ञान होना कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरी क्या गलतियां हैं, मैं किस चीज में खराब हूँ और मैं किस चीज में बेहतर हो सकता हूँ और मुझे किस तरफ जाना है। नंबर 1। नंबर 2 विल बी योर एक्शन। चलो ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है, मैं इसके बाद क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं उस पथ पर अग्रसर हो सकूं। अग्रसर यानी कि मैं उस रास्ते पर चल सकूं कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वांट टू बी अ हैकर, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट टेक। तो मैं कितना उस टेक के बारे में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं जिससे कि मैं एक बीसीए स्टूडेंट या बीटेक स्टूडेंट बन सकूं। देन वी कम डाउन टू रेजिलियंस। रेजिलियंस इज नथिंग बट आज मुझे बुखार हो रहा है, मैं आज कुछ नहीं करूंगा या करूंगी। गाइस, मेरे को बुखार हो रहा है, मैं फिर भी हो जाता हूं बिकॉज़ दिस इज व्हाट आई लव डूइंग। Same my point. My point over here is, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप उस चीज को चाहते हो तो आप उसके लिए जोर लगाओगे। Period. What I mean to say over here is, if you really want something that bad, you got to work hard every single day, and that is what you got to do. अगर आपके अंदर से आता है, you'll get it. Otherwise, ना ही आज तक हुआ है और विनम्रता की देवी ना ही उन पर कभी भी what do you say, what's the right word here, दया करेंगी या उन पे रहमत बरसाएंगी। This guy over here, Varun Agarwal, he actually failed in maths, 100 में से 7 नंबर मैथ्स में। But this guy built 3 companies, इसने मूवीज में भी काम किया at different positions, then he wrote a book, he was an author, and moreover guys, this person now inspires students to become their maximum potential. Remember, so this is something, this does not mean कि मैंने अगर कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस ली है तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। Do not think like that or do not treat yourself like that. You got to change that mindset because you are your own limits over here. Please. Movies like Bhool Bhulaiya 3, Chandu Champion, Yodha, Pathaan, Chor Nikal Ke Bhaga, and much more, guys. ठीक है? Then this guy actually is an alma mater to custom hoodies for colleges के लिए। जिस कॉलेज से भाई पास आउट हुआ उसी कॉलेजेस में हुडी का बिजनेस शुरू किया, फिल्म मेकिंग कंपनी स्टार्ट की, बुक्स एंड मोटिवेशन स्पीकर भी बनाई है, बुक्स भी इसने लिखी होगी 3। And now he is also inspired, he is being invited to colleges to actually give lectures on motivation, wherein students don't feel that burnout कि यार मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, and then they actually choose the right path. So, important question. But just before we go with this question, I need to speak with something.
है।